दोस्तों, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया है। ऐसा छठी बार हुआ है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड नंबर 1 पे आया है। इस लिस्ट में फिनलैंड के बाद सेकंड नंबर पर डेनमार्क और थर्ड नंबर पर आइसलैंड आता है। वहीं भारत की पोजीशन इसमें 126वीं हो जाती है। ऐसे में ये सवाल है कि फिनिश नागरिक दुनिया के बाकी देशों की तुलना में सबसे ज्यादा खुश क्यों हैं? फिनलैंड में ऐसा क्या खास है जो भारत में नहीं है? हम फिनलैंड के जैसे क्यों नहीं बन सकते हैं, और अगर बन सकते हैं तो हमें किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा? दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, जहाँ पे हम फिनलैंड के एजुकेशन, हेल्थ और उन सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि वो हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बनता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल। और तो फिनलैंड के बारे में तो आपने काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये मैप में एग्जैक्टली है कहाँ? तो आइए एक बार इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये है वर्ल्ड मैप और ये रहा फिनलैंड, जिसके नॉर्थ में नॉर्वे, वेस्ट में स्वीडन, ईस्ट में रशिया, जबकि इसके साउथ वेस्ट में गल्फ ऑफ बोथेनिया और साउथ में गल्फ ऑफ फिनलैंड है। फिनलैंड का ऑफिशियल नाम द रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड है और फिनलैंड की कैपिटल हेलेंस्की है। यहाँ का करीब एरिया 3,38,143 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इसे यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश बनाता है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इस देश की टोटल जनसंख्या 55 लाख के आसपास है, और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी में देखें तो ये 118वें नंबर पे आया करता है। फिनलैंड में ज़्यादातर रहने वाले लोगों की मदर टंग फिनिश है। इसके अलावा यहाँ करीब 5% पॉपुलेशन स्वीडिश भी बोला करते हैं। अगर फिनलैंड का हम इतिहास देखें तो यहाँ एक समय राजवंशों का शासन था, जिसके बाद 19वीं सेंचुरी में रूस का इस पे काफ़ी बड़ा अधिकार हो गया। इसके कुछ समय बाद फिनलैंड में सिविल वॉर की शुरुआत हो जाती है, और इसी की वजह से 1917 में फिनलैंड फिर से आज़ाद हो जाता है रूस से। पर यहाँ आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इससे पहले फिनलैंड 1809 तक स्वीडन का ही एक पार्ट था। जी हाँ, स्वीडन से ही अलग होकर फिनलैंड बना। और यही वजह है कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज में फिनिश और स्वीडिश दोनों को जगह दी गई है। आज जैसा फिनलैंड को एक डेवलप कंट्री देखते हैं, लेकिन 19वीं सेंचुरी में फिनलैंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी और भुखमरी थी। एक्चुअली 1866 में फिनलैंड को एक भयानक फैमीन यानी अकाल से गुजरना पड़ा। इस अकाल ने फिनलैंड की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। उस समय फिनलैंड के नागरिकों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, और लोग भूख से तड़प तड़प के मरते जा रहे थे। इस अकाल की वजह से फिनलैंड की करीब 10% आबादी 2 साल में ही खत्म हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद फिनलैंड की जनता ने हार नहीं मानी। उन्होंने समय के साथ अपने विकास पर काम किया, और आज वो कहाँ पे है ये आप खुद ही देख सकते हैं। 1950s तक फिनलैंड एक कृषि प्रधान देश ही सिर्फ हुआ करता था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद इसने बाकी देशों के साथ भी एक व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ता बनाना शुरू कर दिया था। और यही वजह है कि आज फिनलैंड ने खुद को इतना विकसित कर लिया है कि आज उसकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हुआ करती है। वैसे क्या आपको पता है कि फिनलैंड को द लैंड ऑफ 1000 लेक्स यानी झीलों का देश भी कहा जाता है? क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक अगर लेक्स कहीं हैं तो वो फिनलैंड में ही है। यहाँ पे करीब 1,87,000 से ज्यादा लेक्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा साइमा लेक है। साइमा लेक यूरोप की चौथी सबसे बड़ी झील मानी जाती है आज। इसके अलावा फिनलैंड और उसके आसपास करीब 1,69,000 आइलैंड मौजूद हैं, जो फिनलैंड की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। दोस्तों, फिनलैंड का मौसम भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और अगर आप गर्मियों में फिनलैंड जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको रात में काफी चौंकाने वाला सीन दिखाई दे सकता है। फिनलैंड में गर्मियों के मौसम में रात बहुत देर से होती है, और यहाँ पे करीब 10 बजे के आसपास ऐसा नजारा होता है मान लो अभी अभी शाम हुई है। एक्चुअली फिनलैंड में सूरज रात के 12 बजे के बाद ही ढलता है। वहीं ठंड के मौसम में यहाँ दिन में ज्यादातर समय अंधेरा ही रहता है। सिर्फ दोपहर में ही कुछ समय के लिए यहाँ पे सूरज निकलता है, और वो भी काफी रेयरली होता है। फिनलैंड में कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पे करीब 23 घंटे तक सूरज उगा रहता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ जगहों पर करीब 51 दिन तक रात रहती है, और इन 51 दिनों तक सूर्य देव के दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। ऐसा यहाँ पे इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि फिनलैंड पृथ्वी के नॉर्थ पोल के नीचे के साइड में स्थित है। और ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि पृथ्वी गोल है और अपने एक्सिस पे करीब 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है, जिस वजह से इसके पोल्स पे 6 महीने तक दिन रहती है और 6 महीने तक रात हुआ करती है। और इसी वजह से फिनलैंड को भी द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये तो बात हो गई फिनलैंड के अजीबोगरीब मौसम के बारे में, लेकिन ये भी सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कंट्री की जो रीढ़ की हड्डी होती है ग्रोथ की, वो उसका एजुकेशन होता है। और फिनलैंड को ये बात बखूबी पता थी, क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात हो तो फिनलैंड के सामने शायद ही कोई कंट्री खड़ी हो सकती है आज। जी हाँ, फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माना जाता है। जहाँ दुनिया के ज़्यादातर देशों में बच्चों को 5 साल की उम्र में स्कूल भेजा जाता है, वहीं फिनलैंड में जब बच्चे 7 साल के हो जाते हैं तब वो स्कूल में उनका एडमिशन कराया जाता है। यहाँ बच्चों के बैग में बेफजूल की किताबें नहीं भरी जाती हैं, बल्कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, और ये बताया जाता है कि वो अपना मेंटल और साइकोलॉजिकल ब्रेन किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद से फिनलैंड की गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों की शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। यहाँ शायद ही कोई ऐसा बच्चा मिलेगा जिसने स्कूली शिक्षा नहीं प्राप्त की हो। और यही वजह है कि सही शिक्षा मिलने की वजह से यहाँ की जनता काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गई, और उन्हें पता है कि असली खुशी महंगे महंगे कपड़े और ब्रांडेड वॉचेस खरीदने में नहीं होती है।
इसीलिए यहाँ के पार्लियामेंट में भी काफी पढ़े लिखे लोग जाते हैं, जिस वजह से ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट होता है। यूनाइटेड स्टेट्स के एक सर्वे ने फिनलैंड को सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री और कोहेसिव इंडिकेटर्स के आधार पर दुनिया का सबसे ज्यादा स्टेबल कंट्री बताया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए वहां के नागरिकों का शिक्षा पाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, अगर मैं फिनलैंड को दुनिया का सबसे सेफ कंट्री भी बोलूं तो वो भी कहना गलत नहीं होगा। इसका आप अनुमान सिर्फ इतने से लगा सकते हैं, 2015 में यहाँ सिर्फ 50 और 2021 में यहाँ कुल 105 मर्डर ही हुए हैं, जो कि दुनिया के बाकी देशों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। एक्चुअली यहाँ के लोगों को शांतिपूर्ण जीवन जीना काफी पसंद है और इसी वजह से यहाँ क्राइम रेट काफी ज्यादा कम हो जाता है। एज एन एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि आपका वॉलेट अगर किसी कंट्री में खो जाता है तो उसके मिलने की पॉसिबिलिटी तो करीब 0% हो जाती है, लेकिन फिनलैंड में इसकी पॉसिबिलिटी 100% है, क्योंकि फिनलैंड के लोग काफी ज्यादा ईमानदार होते हैं और वो दूसरे की हेल्प करने में काफी ज्यादा बिलीव करते हैं। ये उनके कल्चर में डेवलप किया गया है। फिनलैंड आज जहां भी है उसके पीछे उनके नागरिकों का हाथ है। खुद वहां के लोगों ने उनके विकास पे काम किया और यही वजह है कि आज फिनलैंड की गिनती दुनिया में सबसे विकसित देशों में होती है। यहाँ के नागरिकों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी अलाउंसेस के साथ कई ऐसे राइट्स और फैसिलिटी दिए गए हैं जिसकी वजह से उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में तो कभी सोचना ही नहीं होता है। यहाँ के लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि अगर उनकी जॉब चली गई, क्या वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनका ख्याल रखने वाला कौन होता है। यहाँ पे उनका ख्याल उनकी गवर्नमेंट खुद रखा करती है, जिस वजह से फिनलैंड के नागरिक टेंशन फ्री होकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। यहाँ तक कि इस देश में प्रवासी भी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। फिनलैंड की गवर्नमेंट उन्हें भी फिनलैंड में बसने में काफ़ी हेल्प करती है और उनको काफ़ी कम रेट पे मकान किराए पे दे दिया जाता है और उनकी ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। और इसी वजह से फिनलैंड आने वाले प्रवासी को यहाँ बसने में काफ़ी तकलीफ नहीं होती है। लगभग 55 लाख की आबादी वाले इस देश में रिफ्यूजीज की संख्या करीब 3 लाख से ज़्यादा है। अब आइए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं। दोस्तों, 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के मौके पर यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 को जारी किया। ये रिपोर्ट कंट्रीज को उनके हैप्पीनेस के आधार पर उन्हें रैंक देती है। साल 2023 की इस रिपोर्ट में 136 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें फिनलैंड को फर्स्ट रैंक मिला। और सबसे खास बात यह है कि फिनलैंड को 6ठी बार फर्स्ट रैंक में यहाँ पे मिला है। जब पूरी दुनिया कोविड-19 पैंडेमिक के कहर से त्रस्त थी, उस समय फिनलैंड भी फाइनेंशियली काफी बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था, लेकिन इसके बाद भी फिनलैंड के लोगों की खुशियों पे काफी ज्यादा असर नहीं पड़ते हुए दिखाई दिया, क्योंकि लोग वहां पैसे से नहीं खुश होते हैं। और शायद यही वजह है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड को फर्स्ट रैंक दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे दूसरे नंबर पे डेनमार्क आता है और तीसरे पे आइसलैंड। वहीं लास्ट ईयर यहाँ पे 9th रैंक पे था इजराइल, जो कि इस बार चौथे नंबर पे आ चुका है। आपको अगर इजराइल के भी मैसिव ग्रोथ पे केस स्टडी चाहिए तो आप कमेंट ऑप्शन में जरूर हमें लिख के बता सकते हैं, हम उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना देंगे। आप में से कई लोगों के माइंड में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इस रिपोर्ट को कैसे बनाया जाता है, तो दोस्तों हम थोड़ा उसको डीप डाउन करेंगे तो हम फिनलैंड को और ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले कंट्रीज के सर्वे किए जाते हैं। सर्वे के समय देश की जीडीपी पर कैपिटा, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम और भ्रष्टाचार समेत कई सारे फैक्टर्स को आधार बना के इसको सर्वे किया जाता है। इस सर्वे में 0 से 10 स्केल पर रेटिंग होती है और इस सर्वे में हर देश के करीब 1000 से 3000 लोगों को शामिल किया जाता है। तो अगर आपको भी लग रहा है कि फिनलैंड में ऐसा क्या है जिस वजह से उसको नंबर 1 रैंक दिया गया है, तो यहाँ पे एक फैक्टर नहीं, कई सारे फैक्टर्स में फिनलैंड नंबर 1 पे आ जाता है। फिनलैंड में कई ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे कि लोअर इनकम इनइक्वालिटी, हाई सोशल सपोर्ट, फ्रीडम टू टेक डिसीजन, लो करप्शन रेट और लो क्राइम रेट यहाँ पे है। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि फिनलैंड को काफी ज्यादा एक मजबूत देश बना देते हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि फिनलैंड, नॉर्वे और हंगरी, इन तीनों देशों की इनकम इक्वालिटी एक है, लेकिन फिर भी इन देशों में कंपैरिजन में फिनलैंड काफी ज्यादा खुश है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस के मुताबिक फिनलैंड में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले लोगों में से 1/10 लोग अपने पूरे इनकम का करीब 33% अपने घर लेके जाते हैं। वहीं अगर हम देखें तो ये आंकड़ा ब्रिटेन में करीब 36% है और अमेरिका में करीब ये 46% हो जाता है। और जो अमीर लोग अपनी पूरी सैलरी नहीं लेके जाते हैं, उन्हीं पैसों से देश का विकास किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, फिनलैंड में एक अच्छा खासा पब्लिक फंडेड हेल्थ केयर सिस्टम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये भी फिनलैंड में काफी रिलायबल और चीप है। हो सकता है आपको ये डिफरेंस बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन ये भी 100% सच है कि लोगों की खुशी पे इसका काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, फिनलैंड इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज के 100 से ज्यादा ग्लोबल मेजर्स में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे है। यानी यहाँ एक बात तो क्लियर है कि फिनलैंड के लोग काफी ज्यादा आत्मसंतुष्ट हैं और यही इनकी खुशी का सबसे बड़ा राज है। दोस्तों, आज दुनिया में हमें काफी सारी इनइक्वालिटीज देखने को लोगों के बीच में मिलती है, जहाँ पे लोग अलग अलग सैलरीज पे डिवाइडेड होते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम सबको नहीं मिल पाता है, एजुकेशन पूरी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है जिसको लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, यही सारे ऐसे फैक्टर्स बनते हैं जो कि पूरा दिन आपका डिसाइड करते हैं कि रात में आप आत्मसंतुष्ट होकर सो पाएंगे या नहीं।
और ये सब चीज़ें फिनलैंड में जब इतनी ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं और इतनी ईजी हो जाती हैं तो वही उसको एक खुशहाल देश बना देती हैं। इन इनइक्वालिटीज़ का प्राइम एग्जाम्पल हम खुद अपने देश भारत को ही देख सकते हैं। फिनलैंड की खुशहाली के पीछे मैंने आपको जितने भी फैक्टर्स बताए वो सारी चीज़ें आपको हमारे देश में मिसिंग मिलेंगी। मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम सीख सकते हैं। हमारा देश हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वें नंबर पे आता है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है हम ही लोग, क्योंकि हम जो सिटीजन्स हैं हम अपने कंट्री पे सबसे ज़्यादा कम ध्यान देते हैं। अगर आप फिनलैंड की ग्रोथ में देखें तो सबसे ज़्यादा वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उन्होंने अपने ऊपर ध्यान दिया और वहीं से एक कंट्री बनती है, जो कि हम सब लोगों में काफ़ी ज़्यादा मिसिंग होती है। ना हम इतने एजुकेशन पे फोकस करते हैं, जिस वजह से हमारे यहाँ से पार्लियामेंट में कोई पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं जा पाते हैं, और वहीं से हमारे कंट्री का फेट डिसाइड होता है, जो कि आप फिनलैंड के सक्सेस से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि हम कंट्री के बाकी लोग भी एजुकेट हों, हम अपने हेल्थ केयर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करें, और तभी जाके कंट्री का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। यहाँ अगर हमारे देश की खुशहाली पे ध्यान देना है तो हमारे लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि वही चीज़ डिसाइडिंग फैक्टर होती है कि हम अपने लाइफ में स्ट्रगल करेंगे या फिर हम आत्मसंतुष्ट रहेंगे। तो अगर इंडिया के हम सब लोग भी अगर फोकस करते हैं कि हम अपने कंट्री को डेवलप करें और बदलें, तो हो सकता है 2047 तक हम वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं। आप एक कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हम ऐसा क्या रिवोल्यूशनरी चेंज इंडिया में कर सकते हैं जिस वजह से इंडिया भी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के टॉप 10 कंट्रीज में आ सकता है। आप कमेंट ऑप्शन में जरूर लिख के बताइएगा। फिनलैंड के सक्सेस से आप क्या सीखते हैं ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।